अधिकारी रिया मिश्रा, एक तेज तर्रार और ईमानदार महिला, अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए तैयार थी। उन्होंने कोई सरकारी वर्दी नहीं पहनी थी, न कोई सुरक्षा घेरा था, न ही कोई चमकती गाड़ी। वह एक साधारण जीन्स और टी शर्ट में थी, जो किसी भी आम लड़की की तरह दिख रही थी। उनकी मोटरसाइकिल हवा से बातें कर रही थी और वह शादी में पहुंचने की जल्दी में थी। जैसे ही वह सुंदरगढ़ शहर के पास पहुंची, उनकी नजर सामने सड़क पर लगे एक पुलिस चेक पोस्ट पर पड़ी। वहां 3-4 पुलिसकर्मी खड़े थे और उनके बीच इंस्पेक्टर रमेश सिंह अपनी वर्दी में पूरी अकड़ के साथ खड़ा था। उसकी नजर रिया मिश्रा पर पड़ी और उसने तुरंत हाथ में लाठी उठाकर उन्हें रोकने का इशारा किया। रिया ने बिना किसी बहस के अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे लगा दी और शांत खड़ी हो गई। रमेश ने एक रफ्तार और सख्त आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? रिया ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में जवाब दिया, एक सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूँ। रमेश ने उन्हें सिर से पांव तक घूरा। वह 28 साल की खूबसूरत महिला थी। रमेश हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में खाना खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे बाप ने पहनना था, क्यों नहीं पहना? और ये बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान कटेगा। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से चालान की पर्ची निकालनी शुरू कर दी। रिया समझ गई कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और यह सब एक बहाना है। उन्होंने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, रमेश चिल्लाकर बोला। उसने पास खड़े कांस्टेबल की तरफ देखा और फिर रिया की ओर मुड़कर कहा, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक रमेश ने अपना हाथ उठाया और रिया के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा। बहुत सवाल कर रही है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए, वह गुस्से में बोला। रिया का सर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। रमेश हंसते हुए बोला, अभी भी इसकी आंखों में घमंड है, ऐसे कितनों को ठीक कर चुका हूँ, इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसका इलाज होगा, तब समझेगी कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। तब एक और कांस्टेबल ने रिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो गाड़ी में बैठो। रिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर रमेश और भड़क गया। उसने एक और कांस्टेबल से कहा, देखो इसका घमंड। कांस्टेबल आगे बढ़ा और रिया के बाल पकड़कर खींचने लगा। रिया दर्द से कर रहा उठी। फिर भी उन्होंने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वे देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी नीचता तक जा सकते हैं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में उनकी बाइक पर लाठी मार दी और ऊंची आवाज में बोला, बड़ी आई साधु बनने वाली, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। रिया मिश्रा अब अच्छे से समझ चुकी थी कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा भरा था। वह जोर से चिल्लाया, तेरे जैसे कई होशियार देखे हैं, पुलिस से पंगा लेगी, आज मजा चखाएंगे, चलो इसे थाने ले चलते हैं। इस समय भी रिया मिश्रा चुप थी। वह अब भी अपनी पहचान उजागर करने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक आम नागरिक पर किस हद तक जुल्म ढा सकते हैं। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर रमेश सिंह जोर से चिल्लाया, ओए, कहाँ गए सब, चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। रिया मिश्रा अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वह देख रही थी कि ये लोग उन निरीह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर रमेश की ओर झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड ब्रेक करो या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लिख दो, बस अनवर करना है और इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। रिया सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी चुप थी, मानो वह चाहती थी कि पुलिस की यह गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर रिया की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है? रिया चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता, क्या नाम है तेरा? लेकिन रिया की चुप्पी अभी भी पत्थर की दीवार जैसी अडिग थी। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता, नाम बता जल्दी। रिया ने मुंह घुमाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, जी रिया मिश्रा। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, ओ बड़ी चालाक लड़की है तू, झूठ बोलने में तुझे खासा तजुर्बा है, लेकिन याद रख, ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है, एक भी गलती की तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर रिया मिश्रा को जबरदस्ती उस सड़ी हुई हवालात में डाल दिया गया जहां पहले से 2 कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने रिया की ओर देखते हुए पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया है? रिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वह बस देख रही थी कि यह पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक अधिकारी को बिना वजह अंदर किया जा सकता तो आम आदमी की हालत तो सोच
पाना भी मुश्किल है। उधर इंस्पेक्टर रमेश सिंह एक छोटी रिपोर्ट बना रहा था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो, और फाइल पर हाथ मारते हुए बोला, चलो जल्दी। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन सर बिना सबूत? रमेश हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल कोठरी में आया और रिया के कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने भी हाथ उठाया ही था कि दरवाजे पर एक भारी कड़क आवाज गूंजी, रुको। सभी लोग घूमकर दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां सीनियर इंस्पेक्टर मुकेश सिंह खड़ा था। उसकी छवि बाकी अफसरों से कुछ बेहतर मानी जाती थी। वह अंदर झांका और महिला की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने सख्त स्वर में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? रमेश हंसते हुए बोला, सर एक सड़क की औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूँ। मुकेश सिंह ने रिया को ध्यान से देखा। उनका व्यवहार किसी आम महिला जैसा नहीं लग रहा था। उसने पूछा, इसका अपराध क्या है? रमेश थोड़ा घबरा गया और बोला, अफसर चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब मुकेश सिंह को शक होने लगा। उसने रिया से सीधा पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रिया फिर भी चुप रही। रमेश हंसते हुए बोला, देखिए सर, नाम भी नहीं बता रही है। अब मुकेश पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने सख्त आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, अकेली। रमेश चौंक गया, लेकिन मुकेश ने कठोरता से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। उसके आदेश पर रिया को एक और अलग कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया गया। वह कोठरी पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। रिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब वह इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। तभी एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। रमेश सिंह चौंक गया। उसने पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर सरकारी गाड़ी है। रमेश तुरंत बाहर गया। गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। वह भागकर वापस आया और धीमी आवाज में बोला, सर कमिश्नर साहब आए हैं। मुकेश सिंह भी सतर्क हो गया। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। कमिश्नर साहब थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने रमेश सिंह की ओर देखकर सख्त स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर रमेश, ये क्या तमाशा चल रहा है? रमेश घबरा गया और बोला, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा केस है। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर सिकन आ गई। फिर वह कोठरी की तरफ झांके और बोले, यह कौन है? रमेश तुरंत बोला, सर इस महिला पर धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास सबूत है? फिर दोबारा बोले, कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? अब रमेश पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर साहब ने सीधे रिया की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तभी पहली बार रिया मिश्रा ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अधिकारी प्रिया वर्मा। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। रमेश के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सभी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को वह एक मामूली अपराधी समझ रहा था, वह थी जो पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। कमिश्नर साहब ने तेज गुस्से से भरी नजर से रमेश की ओर देखा और गरजते हुए बोले, रमेश तुझमें इतनी हिम्मत आई कैसे कि तू एक सीनियर ऑफिसर पर झूठा आरोप लगाने की जुर्रत कर बैठा? रमेश कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पास में खड़े सीनियर इंस्पेक्टर मुकेश सिंह जोर से बोले, सर मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब रमेश पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तभी पहली बार रिया मिश्रा ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सीधा फैसला सुना दिया, रमेश अब तेरी नौकरी गई, तेरा सस्पेंशन पक्का है और तेरे खिलाफ अब केस भी चलेगा। ये सुनते ही रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। मुकेश सिंह ने तुरंत आदेश दिया, हवलदार साहब इसे पकड़ो और लॉकअप में डालो। जितने भी अफसर मिलकर गड़बड़ कर रहे थे सबको गिरफ्तार करो। अगले 2 ही दिनों में पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ज्यादा बड़े अधिकारी और कुछ राजनीतिक नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। सुंदरगढ़ जिले की हवा ही बदल गई। अब चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम था, रिया मिश्रा। इनकी ईमानदारी और साहस की चर्चा हर जुबान पर थी। रिया मिश्रा का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर मन साफ हो, नियत सच्ची हो तो पूरा देश भी सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।